बहराइच से है। यहां एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया है। इस बार बहराइच के खैरी घाट इलाके में घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने अटैक किया। भेड़िए ने महिला के गले पर वार किया और चारपाई से नीचे खींच ले गया। महिला जब चिल्लाई तो घर वाले आ गए और भेड़िए को देखकर वहां शोर मचने लगा। इससे भेड़िया वहां से भाग गया और किसी तरह बुजुर्ग महिला की जान बच गई। भेड़िए के हमले में महिला के गले पर गहरा जख्म हो गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं व्हीलचेयर पर बिठाकर उसे महिला को लेकर जाया गया। इससे पहले 10 लोगों को अब तक ये भेड़िया अपना शिकार बना चुके हैं। छठा भेड़िया अभी भी वन विभाग की पहुंच से दूर है, हालांकि उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बीते 2 दिनों में आदमखोर भेड़िए का यह तीसरा हमला। एक दिन पहले आदमखोर भेड़िए ने एक रात में 2 मासूम बच्चियों पर रात में सोते समय हमला किया था और अब बीती रात फिर से एक बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जान लेने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि जब इस बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया तो घर के लोग इकट्ठा हो गए और फिर वहां से भेड़िया भाग गया। इससे पहले 2 बच्चियों पर भेड़ियों ने हमला किया था, जो दाहिनी तस्वीर आप देख रहे हैं, और बाईं तस्वीर में व्हीलचेयर पर बैठी हुई ये बुजुर्ग महिला नजर आ रही है, जिसके गले पर हमला किया भेड़िए ने। वही हुआ लगातार आदमखोर भेड़िया जो फरार चल रहा है, एक जिसका बताया जाता है वो कल भी हमले किए थे रात में और आज भी रात में हमला किया है। आज एक महिला को निशाना बनाया है। उस वक्त जब महिला अपने बरामदे में घर में सो रही थी, अचानक उसके गले पर भेड़िए ने हमला कर दिया। और देखिए ये वो महिला है, उसके परिवार के लोग हैं, इसी महिला पर गले पे हमला किया है उस भेड़िए ने और लगातार वो हमला कर रहा है। अम्मा क्या हुआ था आपके साथ? ये माता जी बोल नहीं पा रही कि गले पे वहां है। इनके परिवार के लोग हैं, इनसे पूछे कि आप बताओ क्या हुआ, पूरा बताओ मामला। हमारा नाम दिनेश है, ये हमारी सास है, ये बरामदे में सो रही थी अपनी और भेड़िया ने आकर आक्रमण कर दिया, गला पकड़ लिया। जिनकी बहू ने तो जाग पाया तो हमला किया, तो अगल बगल के लोग दौड़े, तब रोकने भाग गए। जो बहराइच मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका बेहतरीन इलाज किया है और इलाज करने के बाद उसे अब वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन लोगों में डर है, भय बना हुआ कि आखिर आदमखोर भेड़िया लगातार जिस तरीके से हमले कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अगर उसे जल्दी नहीं पकड़ा गया तो वो कोई बड़ी घटना कर सकता है और शायद किसी की जान न ले ले। ये लोगों में डर है कि कहीं किसी की जान न चली जाए। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। तो हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे, तो वहाँ पे जो है ये सो रही थी अपने बरामदे में। भेड़िया आकर उनका गला पकड़ लिया। जब इसने चिल्लाया तो उनकी बहू अंदर सोई थी, वो आवाज़ पाई तो बाहर निकली, तब वो चिल्लाने लगी, तब अगल बगल के लोग दौड़े, तब वो भाग गया छोड़। उधर बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश तेज हो गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 25 लोगों की एक्सपर्ट्स की एक टीम है, आखिरी छठे भेड़िए की तलाश कर रही है। इस बीच ड्रोन और गांव के खेतों में लगे कैमरे से उस आदमखोर भेड़िए के पैरों के निशान दिखे हैं, जिसके बाद वन विभाग ने दावा किया है कि जल्दी ही थर्मो सेंसर कैमरे की हेल्प से मदद से आदमखोर भेड़िए की असली लोकेशन मिल जाएगी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं। अब आपको बता दें कि ड्रोन देखकर भी वो भागते हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी बदली गई है, क्योंकि वापस कहीं भी घूमे भेड़िए दिन भर, लेकिन रात को अपने ठिकाने पर वापस जरूर आते हैं। और इनके जो कदमों के निशान हैं उसको ट्रेस करते करते, ट्रैक करते करते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जब 5वां भेड़िया पकड़ा था तो उस तक पहुंची थी। अब यही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है छठे भेड़िए तक भी पहुंचने की। एक बुजुर्ग महिला पे कल रात भेड़िए ने फिर से हमला किया है। लगातार देखिए ये जो है गांव में धमाके किए जा रहे हैं, आवाज की जा रही है और ये लोग जो है वो लाठी डंडे लेकर अपने हाथों में निकल रहे हैं। इनका मकसद है कि कहीं वो आदमखोर भेड़िया इनके गांव के करीब न बैठा हो, इसीलिए उसकी तलाश कर रहे हैं। और ये पूरा अमला जो है देखिए बंदूकें लेकर निकला है और ये इनका मकसद है कि कहीं जो एक भेड़िया बचा है वो अब इस इलाके में ना आ जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि दिखाएं कि ये नदी का किनारा है, इन्हीं किनारों से वो आदमखोर भेड़िया निकल के उस तरफ चला जाता है जहाँ ये टार्च मार रहे हैं। ये टार्च की रोशनी से देख रहे हैं, आवाज कर रहे हैं कि कहीं वो बैठा ना हो। आप लोग इस तरफ आगे क्या कि इस तरफ कहीं आप लोगों को अंदाजा लगा था कि कहीं दिखाई दिया? बाबा किस लिए ढूंढ रहे हो ये? इस तरह जंगल में घुसता है भेड़। अच्छा, लोग बताओ था कि इधर गवा है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा फरसा क्यों नहीं घूम रहे हो? वो मेरे पर कबर होगा तो हम उसको भिड़ेंगे, उसको भिड़ोगे? हाँ मारेंगे उसको। बाबा बता रहे हैं कि रात भर पहरा देंगे, जागेंगे, अगर भूख लगी
तो अपना खाते भी रहेंगे ताकि नींद ना आए, और उस आदमखोर भेड़िए को अगर कहीं दिख गया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। आप बताइए सीटियां बजाने का चलन कहाँ है? जो दिखेगा तो हम सीटी बजाते हैं तो भाग जाएगा, भाग जाता है जी इसीलिए तो जाग रहे हैं। तो रात भर जागते हैं ये गांव के लोग, और देखिए ये शांत नहीं बैठते हैं, ये लगातार जो है इनका ऑपरेशन जारी रहता है। ये तलाश करते रहते हैं कि कहीं वो आदमखोर भेड़िया जो है छुपा ना बैठा हो। ये बंदूकें देखिए, इस तरीके से ये बंदूक भी साथ में है ताकि अगर कहीं वो दिख जाए और हमलावर हो तो उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अब एग्रेसिव हो चुका है। उसके सारे साथी पकड़े जा चुके हैं, अकेला बचा है वो आदमखोर भेड़िया। आप किस डिपार्टमेंट से हैं और रात में क्या पहरा देते हैं? हम यहाँ पे एग्रीकल्चर से वो ड्यूटी लगाई गई है डीएम साहब द्वारा, तो हम लोग रात भर गश्त करते हैं, ये लोगों को जगाते रहते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? और सुबह ये रात में हम लोग 9:30 बजे निकल लेते हैं जी, और सुबह 3-4 बजे ये तक। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए ये बिल्कुल ये जंगल का इलाका है, और इस तरफ मैं बड़ी हिम्मत करके जा रहा हूँ। इस तरीके देखिए मैं ये इन्हीं इलाकों से वो आता है गांव में, और गांव के लोग उसे खदेड़ते हैं कि कहीं वो हमारे गांव में न घुस आए, क्योंकि ये नदी का किनारा है और इसी किनारों से वो घुस जाता है गांव की तरफ, और ये लोग इस तरीके से पहरा देते हैं। बहराइच के अलावा उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी आदमखोर भेड़िए की आहट सुनाई दी है। आधी रात को भेड़िया गांव की सड़कों पर देखा गया। गांव वालों के मुताबिक भेड़िए ने कुछ बकरियों को निशाना बनाया। इसके बाद से ही गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण पूरी रात जागकर अपने अपने घरों की, खेतों की वहां रखवाली कर रहे हैं। तो न सिर्फ बहराइच बल्कि कासगंज में भी भेड़िए का खौफ जारी है। उधर लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई। लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व से निकले इस बाघ के आतंक से पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। बीते 15 दिनों में इस बाघ ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। गांव के लोगों में खासा डर है। ग्रामीणों के आरोप के मुताबिक ग्रामीण ये कह रहे हैं कि विभाग की तरफ से टाइगर को पकड़ने की कोशिश ठीक से नहीं की जा रही है, लिहाजा ये एक के बाद एक 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व से ये बाघ निकला और 2 लोगों को इसने अपना निशाना बनाया। इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर में सियार के बाद अब तेंदुए का खौफ हो गया है। सीहोर जिले के खेरी गांव में पिछले 15 दिनों से तेंदुए को देखा जा रहा है। इससे गांव वाले बेहद डरे हुए हैं। तेंदुए की जैसी इंफॉर्मेशन मिली, इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई है ताकि जल्द से जल्द इस तेंदुए तक पहुंचा जाए। तो आपको बता दें, सीहोर मध्य प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के अलावा सीहोर में भी ये तेंदुए का आतंक देखा गया है। यहां स्पॉट किया गया ये तेंदुआ, आप सर्कल के अंदर देख रहे हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा है तेंदुआ। पतंजलि गोंद, न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।